स सन कर्म कृत। मेरे ख्याल आ हरे गए हैं। राजेश बांसल प्रभु आ गए हैं, राजेश बांसल प्रभु। ठीक है, चलिए प्रभु बढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। जो मनुष्य कर्म में अकर्म जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी भगवान बता रहे थे कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने, पूर्ववर्ती महात्माओं ने मेरे बताए मार्ग को उस पर चले और मेरे को प्राप्त किया। फिर बताए हुए कि भगवान बताए कि कैसे अशुभ कर्मों से बुद्धिमान होके मोहग्रस्त हो, बिना मोहग्रस्त हुए कैसे हम कर्म कर सकते हैं। और फिर बताया कि इसको कर्म के जो बड़े से बड़े बुद्धिमान भी है वो व्यक्ति है, वो भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, कर्म की जो बारीकियां हैं उसके बारे में समझ नहीं पाते। उस कर्म की बारीकियों के बारे में समझ पाना अ, बुद्धिमान लोगों के लिए भी तो लगभग असंभव जैसा है। फिर भगवान उसका ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। वही अभी चल रहा है, भगवान अभी ज्ञान दे रहे हैं कि हमको बता रहे हैं कि हमको कैसे कर्म करना है। बोले कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म को, अकर्म में कर्म को देखता है, वो किसी भी कारण फंसता नहीं, वो वास्तव में बुद्धिमान है। वो कर्म करते हुए भी कर्म के फलों से बच जाता है, या अकर्म के फल उसको लगते नहीं है। बोले कि कैसे कर्म में अकर्म को देखता है। जो कर्म में अकर्म को देखता है कि कर्म करता है लेकिन भगवान के लिए करता है, कर्म करता है केवल भगवान, ऐसा नहीं है कि केवल मात्र कर्मों को छोड़ देता है। जैसे तथाकथित बहुत सारी ऐसे संत पद्धतियां हैं जो विरक्त हो जाते हैं, जैसे मायावादी हैं, वो सब कर्मों को छोड़ देते हैं। वो सारा सोचते हैं कि हम जो अगर कर्म करेंगे तो हमको कर्म फल लगेगा, पाप होने लगेगा, हम इस बंधन से छूट नहीं पाएंगे। लेकिन भक्त ऐसा नहीं करता है। भक्त क्या करता है, कर्म में अकर्म को देखता है कि हम जो कर्म करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। वो भक्त जो है, जो वास्तव में भक्त है, वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी भोग के लिए या अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर्म नहीं करता। वो कर्म करता है केवल भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, भगवान को सेटिस्फाइड करने के लिए। इस चित्त, इस स्वभाव में कर्म करता है कि मेरे कर्मों से मेरे स्वामी, मेरे मालिक प्रसन्न रहे, मेरे मेरे कर्मों से मैं उनको संतुष्ट कर सकूं। तो वो जो अब इस कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है तो अकर्म ही करता है। तो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखते हैं। और जो कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, अकर्म करते हैं, बोले हम भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं भगवान की, वो भी सब प्रकार के कर्म करते हैं। मतलब अर्जुन युद्ध कर रहा था लेकिन वो कर किसके लिए रहा था? वो अर्जुन जो युद्ध कर रहे थे या करेंगे अभी गीता के उपदेश के बाद, वो भगवान के लिए युद्ध करेंगे। वो भगवान की सेवा के लिए कर्म करेंगे। वो देखने में तो लगेगा कि वो युद्ध के क्षेत्र में है, युद्ध के मैदान में है, वो बहुत बाण चला रहे हैं, बहुत लोगों को वीर गति को प्राप्त कर रहे हैं, वो मार रहे हैं उनको, उनको उनका वध कर रहे हैं। तो देखने में तो सामान्य कर्म लगेगा, ये कर्म है। जैसे कि अभी कल रात को अटैक किया इंडिया ने, तो वो तो भक्ति व्रत कर्म तो नहीं है, लेकिन वो देश के लिए कर्म किया कि वो प्रधानमंत्री या सरकार की आज्ञा से कर्म किया। तो उनको लिए कोई अपराध नहीं लगेगा, कोई अपराध नहीं लगेगा उनको। उनको बल्कि उनको सब उनका सम्मान करेंगे, उनको उनको बहुत सारे मेडल दिए जाएंगे, लोग उनकी जय जयकार बोलेंगे। हालांकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है, बहुत सारे लोगों को मारा होगा, क्योंकि वो लोग पापी थे और सरकार चाहती थी कि ऐसे पापियों का वध करना। ऐसे ही भगवान चाहते थे कि अर्जुन को की जो आतताई हैं, जिनके द्वारा अधर्म का फैलाया जा रहा है, जो सामान्य जीवों को कष्ट दे रहे हैं, जो दूसरे की संपत्ति का को हरण कर रहे हैं, छीन रहे हैं, लूट रहे हैं, या दूसरे दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों को वध किया जाए। तो अर्जुन तो अपने लिए युद्ध नहीं किया, वो भगवान के लिए युद्ध किया। और भगवान के लिए युद्ध किया तो वो कर्म कर रहा है लेकिन अकर्म ही है। भगवान पहले भी बताए हैं कि सुखे दुखे समकृत्वा लाभ लाभो जया जयो। तो
कि इस सुख दुख और लाभ हानि से ऊपर उठ के तुम युद्ध कर, तो युद्ध करने नैमन नैनम पापम अपपास्यसि, कि तुमको फिर पाप नहीं लगेगा। तुम अगर युद्ध करेगा सुख दुख से ऊपर उठ के मेरी आज्ञा का पालन करने से, तो तुमको पाप नहीं लगेगा, कि वो अकर्म हो जाएगा। क्योंकि भगवान की आज्ञा, उसमें उसका कोई भी भौतिक, उसमें उसका इंटेंशन नहीं है, उसमें उसका कोई भी भौतिक या उसका सेल्फ, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। केवल मात्र वो भगवान और धर्म का पालन करने के लिए वो युद्ध कर रहा है, इसलिए वो कर्म करता हुआ भी अकर्म है। और अकर्म करते हुए हम भगवान की सेवा करते हैं। अकर्म करते हम सोचते, हम जो भक्ति के कर्म भी करते हैं वो अकर्म में आते हैं, क्योंकि उसमें भी हमको कर्म तो करना पड़ेगा ना। ऐसा है नहीं कि जो जैसे कि हम निश्चल होकर बैठ जाएं, कि अकर्म मीन कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, कि हम करेंगे तो पाप लगेगा। लेकिन हम अगर कुछ भी नहीं करेंगे तब भी हमको कर्म करना ही पड़ेगा। भगवान पहले क्या बताए हैं, भगवान बताए हैं कि कोई भी जीव कर्म के बिना रह ही नहीं सकता। हम चाहे नहीं चाहे हम हर समय कर्म करेंगे ही। हम सांस तो लेंगे ही, तो सांस लेंगे तो भी जब हवा, अपनी वायु नाक से अंदर जाती है, उसमें भी बहुत सारे कीटाणु विषाणु अंदर जाते हैं जो मर जाते हैं। और वो हम चलेंगे खाएंगे पिएंगे, तो कर्म के बिना तो हम रह नहीं सकेंगे। तो कर्म के बिना हम रह नहीं सकेंगे तो कर्म तो करेंगे ही। तो जब कर्म के बिना रह नहीं सकेंगे तो हम चाहे कितना ही सोचेंगे हम कर्म नहीं करेंगे, कर्म का त्याग कर दें, जैसे कि तथाकथित कुछ परंपराएं ऐसा करती हैं, खासकर मायावादी, तो उससे भी कर्म लगता है। और भगवान ने गीता में अर्जुन को कर्म त्याग करने के लिए नहीं बोला। भगवान ने गीता में अर्जुन को कृष्ण भावना भावित होके कर्म करने को बोला है, कि तुम कर्म के फल से तभी मुक्त होगा, या कर्म के फल से तभी बचा जा सकता है जब हम भगवत चेतना में हो, कृष्ण चेतना में हो। जब कृष्ण की आज्ञा को पालन करें, धर्म जो हमारा वास्तविक स्व है, पुंसा परम धर्म, परम धर्म के अनुसार हम अपने कार्यों को करें, या हम अपने कार्यों को करते हुए भगवान का चिंतन करें। जो भी कार्य हमारे, जो भी हमारे वर्ण आश्रम में कार्य आते हैं, उस वो कार्य को इस प्रकार करें कि वो समसिद्धि हरितोषणम, इसमें भगवान का जब आनंद मिले, तो हम उसको अकर्म में कर्म, कर्म में अकर्म कर सकते हैं। देखिए उससे क्या होता है, जो व्यक्ति उसका समय लेता है वो सब समय आगे आएगा। वैसे वो आगे बढ़ आगे चर्चा करेंगे उसे। इसलिए हमको कर्म में अकर्म और कर्म अकर्म में कर्म जो देखता है, भगवान बोलते हैं वो सबसे बुद्धिमान है। और जो सबसे बुद्धिमान है कौन है, वो कृष्ण भक्त है, वास्तव में सबसे बुद्धिमान है। और वो दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेगा, सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेगा। इसलिए जो राजऋषि थे, वो राज्य का काम करते करते भी वो देवताओं से भी उच्च पद पे थे, क्योंकि वो वैष्णव थे। देवता भी आके उनके स्थान में आके उनको सम्मान देते थे। क्यों? वो सब समय दिव्य चेतना में रहते थे, उस स्थिति में रहते थे कि वो सब समय कोई भी कार्य करते हुए उनके हृदय में कभी भी कृष्ण को विस्मृत नहीं करते थे। और हमको जो अगर कुछ त्यागना भी है, अगर हमको कुछ त्यागना भी है, तो हमारा पास जो है, ये शरीर हमारा नहीं है। ये शरीर का है नहीं है, तो भगवान ने दिया हमको। भगवान ने दिया किस लिए दिया, ये मनुष्य शरीर, ताकि हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाएं। हमारे पास हमारा जो है, वो हमारे पास हमारा है, जो हमारी भौतिक चेतना है, जो हमारे मन में बुद्धि में जो कल्मश हैं, वो भगवान ने हमको नहीं दिए हैं। वो भगवान ने हमको नहीं दिए हैं। हमको उन सब चीजों को त्यागना है। अब चाहे वो काम है, क्रोध है, मद है, मत्सर्य है, लोभ है, लालच है, छल है, कपट है, हमको उस चीज को त्यागना है। उस चीज को त्याग के अपने कर्मों को कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने होंगे। आगे बोलते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दध कर्मण तमाहु पंडितम बुधा। हरे कृष्णा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है,
उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्य सर्वे समारंभा, मतलब उसके सारे, यस्य जिसके सारे प्रयत्न काम संकल्प वर्जिता, कि काम सकाम इच्छा या कामना वासनाओं से वर्जित होने रहित हो गए हैं। यस्य सर्वे समारंभा, जिसके सारे प्रयत्न सारे कर्म जो है वो काम वासनाओं से सकाम कर्मों से संकल्प विकल्प से, तो हमारा मन सब समय संकल्प विकल्प करता रहता है। हमारा मन सब समय हमको कुछ ना कुछ चीजों में इंडल्ज करा रहता है, और इस सारे प्रकार के काम वासनाओं से संकल्प विकल्प वर्जिता, वो सारे उससे इच्छाओं से रहित हो गया है। रहित ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणा, और जिसने ज्ञान की अग्नि में अपने कर्म फलों को जला दिया है, भस्म कर दिया है, वह पंडित और बुद्धिमान है। वास्तव में वो पंडित है। पंडित है जो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं क्या वो श्लोक है ना, पंडिता समदर्शिना, पंडित के तो सब में पंडित। हरे कृष्ण। विद्या विनय संपन्ने पंडिता समदर्शिना, जो सम होके सबको दर्शन करता है, सब में परमात्मा के दर्शन करता है, उसको पंडित बोला जाता है। जो सब में सब जीवों में परमात्मा के दर्शन करता है वो पंडित है। और बुद्धिमान है, ज्ञानी है, जिसने अपने ज्ञान की अग्नि से अपने सारे कर्म फलों को जला दिया है, और कर्म फलों को जला दिया और सारे संकल्प विकल्प से ऊपर उठ गया। ज्ञान, तो ज्ञान क्या होता है? जब हम ज्ञान लेते हैं, वास्तविक ज्ञान लेते हैं ना, जैसे श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयत इंद्रियां, जब हमको ज्ञान हो जाता है कि हम कौन है, हमारा एक्चुअल पोजीशन क्या है, हम वास्तव में है कौन, और हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा भगवान से संबंध क्या है, हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, हम इस जीवन से क्या प्राप्त कर सकते हैं, जब ये ज्ञान हमको हो जाता है, तब वो क्या है, इस संकल्प विकल्प छोड़ देता है। तब अपनी उसको मालूम है कि मेरे को उस बात को पता लग जाता है। हालांकि हम लोग को भी, अपनी बात कर रहा हूँ, पता लग गया कि हमको इंद्र तृप्तियों में नहीं लगना है, अपने मन को अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पित करके रखना है, कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने करते हैं। लेकिन इतने जन्मों की हैबिट जाती नहीं है, धीरे धीरे जाती है, जाएगी। जितना हम ज्यादा साधु संग करेंगे, जितना हम अच्छे अच्छे भक्तों के साथ रहेंगे, उनके आचरण को देखेंगे कैसे वो इतने उत्तम भक्त बने हैं, उन भक्तों की सेवा ज्यादा से ज्यादा करेंगे, वैसे वैसे हमारा ये जो मन में वृत्तियां हैं वो जाएंगी। और ये ज्ञान होने से ही हम ये करना आरंभ करेंगे कि जब एक्चुअल में हम अपनी पोजीशन को समझ लेंगे कि एक्चुअल में हम क्या है, हम इस संसार में अपने को स्वामी मानते हैं, इस संसार में इस संपत्ति को, इस धन को और इस परिवार को हम भोगना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान ने हमको भोगने के लिए बनाया ही नहीं है। हम भोगे हैं। भोगे किसके? ऐसा नहीं है हमको कोई भोग लेगा, हम सबके भोगे हैं, ऐसा नहीं है। हम भगवान के भोगे हैं, भगवान के भगवान भोगता है और हम उन भोगे हैं। भोगे का अर्थ ये नहीं है हमको कोई भी आए हमको भोग करे, ऐसा नहीं है। हमारा भगवान भोग कर, हम भगवान की सेवा के लिए और उनके प्रिय पार्षदों की सेवा के लिए हैं, उनके प्रिय भक्तों की सेवा के लिए हमको बनाया गया है। हमारा जो प्रकृति है वो हमको बनाया इसीलिए गया कि हम सेवा करें। जब इस ज्ञान हो जाएगा, बोले कि सारे कर्म फलों से मुक्त, वो इस ज्ञान जब हो जाएगा तो पूर्व में जो कर्म किए हैं उसने, जब वो इस ज्ञान को समझ जाएगा, पूर्ववर्ती जो कर्म किए हैं उसने, वो अपने कर्मों से पश्चाताप करेगा। उसको अपने किए हुए पूर्व कर्मों से दुख होगा। एक कौन से महात्मा है, मेरे को ध्यान नहीं है, वो बोलते हैं कि जब मैं सोचता हूँ अपने पूर्व जन्म को सोचता हूँ, मेरे को अपने आप पे घृणा आती है कि कैसे, अगर मैं कैसे किसी औरत के संबंध बना सकता हूँ, कैसे मैंने ये घृणित कार्य किए हैं। मेरे को अपने ऊपर घृणा आती है। क्यों घृणा आ रही है?
जब वो एक्चुअल में अ, अपनी स्थिति को समझ गए हैं कि मैं हूँ क्या, व्हाट आई एम, हु आई एम, कि मैं समझ गया मैं कौन हूँ। जब ये स्थिति होगी तब वो जाके कृष्ण भावना भावित होगा। काश ये हम, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, काश हम भी ये समझ लें कि हम है क्या एक्चुअल में, और है क्या कि हम किस लिए बने हैं, किस जगह में जाके हमारी प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक होगी, कहाँ हमारी प्रोडक्टिविटी होगी जहाँ हम अपना बेस्ट कर पाएंगे, हम बेस्ट आउटपुट दे पाएंगे, वो समझेंगे उस ज्ञान से। जब हमको ज्ञान होगा कि हाँ, हम कृष्ण के सेवक हैं, जीवे स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास, हम जब उस स्थिति में आएंगे तो हमारी बेस्ट आउटपुट होगी। उससे क्या होगा, हमारे पूर्व, जब हम उस आउटपुट की स्थिति में होंगे, हमारे पूर्व के सारे कर्म फल भगवान जला देंगे। और हम क्या बोलते हैं गीता के अंत बोले ना, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और शास्त्र बताते हैं, जो भी भगवान की भक्ति में लग जाता है, जो भी वास्तव में कृष्ण भावना भावित हो जाएगा या कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास करेगा, उनके पूर्ववर्ती सारे पाप भगवान नष्ट कर देंगे। और जब पाप नष्ट कर देंगे, बोलते हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़ व्रता। और जब हम पूर्ववर्ती पापों से, येषाम अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्व मोह विमुक्ता भजते माम दृढ़वता। जब हम पापों के बंधन से, ये ज्ञान की अग्नि से अपने कृष्ण भावना भवित होकर कर्म करेंगे, तो हमारे पूर्वज सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, हमारी स्मृति जागृत हो जाएगी, द्वंद्व और मोह हमारे खत्म हो जाएंगे। आशा निराशा, रात दिन, मेरा, मैं और मेरा, ये मैं और मेरा, अपना पराया, ये द्वंद्व है हमारे, ये द्वंद्व है। भगवान बोलते हैं जितना कुछ है सारा मेरा है। तो हमको द्वंद्व किस लिए है, क्योंकि हम ऐसे हैबिचुअल हो गए हैं इस द्वंद्वों में जीने के लिए। तो हम भक्ति से द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं ना, उत्तम अधिकारी सबको समान देखते हैं। जो वास्तव में पंडित हैं वो सबको समान देख रहे हैं। तो सबको समान देख के वो अपने कर्म फलों को नष्ट कर लेते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप के कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। और स्मृति जागृत होके फिर वो ठीक से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो सारे संकल्प विकल्प से ऊपर उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एक ही संकल्प रहता है, समसिद्धि हरितोषणम, हम भगवान को कैसे तुष्ट करें। क्योंकि यहाँ उस दिन अनंग मोहन प्रभु उस दिन लेक्चर दे रहे थे ना, कि दो आदमी कभी खुश नहीं रह सकते। एक इसमें था, एक तो जो सबको सेटिस्फाइड करने का प्रयास करते हैं, वो कभी प्रसन्न नहीं रहता। दूसरा क्या था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, दूसरा प्रभु जी एक और बताए थे कि दो आदमी कभी जो सोचता है कि मेरे मेरे से, सब सेटिस्फाइड रहेगा। हाँ, जो मेरे से, हाँ, वो या तो किसी दूसरे को सेटिस्फाइड करना चाहता सबको, या वो सोचता कि मेरी बात मेरे को समझेगा, या वो सोचता कि मेरे को सब दूसरे सब समझेंगे। बोले वो कभी नहीं होगा। तो हम अगर भगवान को सेटिस्फाइड करेंगे, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, हम जब भगवान को सेटिस्फाइड करेंगे, बस उतना ही हमारा कार्य है, सब तुष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम इस ज्ञान, जो भगवान इस गीता में ज्ञान दे रहे हैं, इससे हमको अपने कर्म फलों को जलाना है, और वास्तविक बुद्धिमान बन के ठीक से कृष्ण भावना भावित होना है। कृष्ण से ठीक से कृष्ण भावना अमृत के जो नियम है, जो उसके क्या बोलते हैं, विधि और निषेध है, उसको ठीक से पालन करना है। तो हमारे कर्म फल खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे हम शुद्ध हो जाएंगे, और धीरे धीरे हमारा जो संकल्प रहेगा वो समसिद्धि हरितोषणम हो जाएगा। आगे चलते हैं। त्यक्तवा त्यक्तवा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मणे अभिप्रवर्तक अपि न एव किंचित करोति स। हरे कृष्ण। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यक्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। हरे कृष्ण।
अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट रहता है और स्वतंत्र रह के। देखिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रियां, ज्ञान लभते परम शांति। तो उस भगवान की इस दिव्य ज्ञान से हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, शांति मिलेगी। और जब तक हमारे को मन में शांति नहीं मिलेगी, जब तक हम हमारे मन में भौतिक आसक्ति रहेगी, हमको कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं। हमारा मन और बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मन जब तक भोग की इच्छा रहेगी, जब तक काम कर्मों की इच्छा रहेगी, हमको कुछ भी मिल जाए, कोई भी उपलब्धि हमको प्राप्त हो जाए, कभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे जब तक हमारा मन में भोगने की, सकाम कर्मे की कर्मों की इच्छा। जब हमारा मन, हम लोग एक्चुअल में समझ जाएंगे, हरे कृष्णा, जब हम सॉरी, जब जब हम समझ जाएंगे कि डिस्टर्ब हो गए। देखा, ये छोटी सी चीज हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर देती है, ये छोटी सी चीज डिस्टर्ब कर दी, तो हम तो सारा दिन लगे रहते हैं संकल्प विकल्प में, सकाम कर्मों में, कर्म भोग में। तो हमको कैसे सेटिस्फेक्शन मिले, कैसे तृप्ति मिलेगी? जब हमारा मन शांत हो जाएगा, तब हम इस आनंद को, इस तृप्ति को, इस सेटिस्फेक्शन को अनुभव कर पाएंगे। क्या बोलते हैं? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना शोचती ना कांक्षति। जब ब्रह्मभूत की स्थिति में पहुंचेंगे, तब जाके प्रसन्न आत्मा होगी, तब तृप्त होगी। उसके भी लिए वो श्लोक बोलते हैं, ट्वेल्थ अध्याय में बोलते हैं ना, माम यो व्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवता ये समति एतेन गुणान एतेन ब्रह्मभूहे कल्पते। कि ये तीनों गुणों से हम उठेंगे, अव्यभिचारिणी भक्ति, एक निष्ठ भक्ति करेंगे, तब तीनों गुण से ऊपर उठ पाएंगे। और जब तीनों गुण से ऊपर उठ पाएंगे, तब ब्रह्मभूत स्थिति प्राप्त होगी। जब वो ब्रह्मभूत स्थिति प्राप्त होगी, तब आनंद प्राप्त होगा, वो सेट आनंद आएगा। तब उसके बाद जब हम इस संकल्प विकल्प से, इस सकाम कर्मों से, इस कर्म के भोगों से ऊपर उठ जाएंगे, मतलब ये इतना इजी नहीं, भगवान कितना डिटेल में समझा रहे हैं, कितना, मैं हम गीता पहले भी पढ़े हैं, लेकिन कितना सुंदर सुंदर एक एक श्लोक में कितना कुछ रहस्य भगवान दिए, डीप। उसको हम एक एक वर्ड में इतना इतना डीप उसका मीनिंग है। हम अभी तो उतने हम बुद्धिमान नहीं है कि इसको सही से उसको डिकोड कर पाए। तो जितना भी कर पा रहे हैं, उससे इतना आनंद आ रहा है कि कैसे भगवान बोलते हैं, नित्य तृप्त निराश्रय, कि नित्य तृप्त, त्यक्तवा कर्म फल असंगम, कि जब वो कर्म फल का असंग संग छोड़ देगा, वो कर्म फल की इच्छा छोड़ देगा, तब नित्य तृप्त होगा, तब सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जब तक फल की इच्छा रहेगी, तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमको फल नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं हम भूखे मर जाएंगे। हम सेटिस्फाई, हम अगर कर्म फल की इच्छा नहीं करेंगे, फिर भी हम कर्म तो कर रहे हैं। हम कर्म को अकर्म में, अकर्म को कर्म में देखने की जब स्थिति आ जाएगी, जब वो समझ जाएंगे, कर्म तो हम करेंगे। अर्जुन ने तो कर्म किया ही, युद्ध लड़ा ही, युद्ध लड़ने के बाद, इतना भीषण लड़ने के बाद भी उसको सेटिस्फाइड है। क्यों सेटिस्फाइड है? क्योंकि वो जानता है कि मैंने उस केशव को, उस गोविंद को प्रसन्न कर दिया। हाँ, ठाकुर प्रसन्न हो गए, मेरा स्वामी, मेरा गुरु प्रसन्न हो गया, तो वो तृप्त हो गया। निरा आश्रय, आश्रय रहित। आश्रय हमको सिर्फ बोलते हैं, आश्रय इन चरणों का, हमको आश्रय ठाकुर के चरणों का, गुरु के चरणों का लेना आश्रय। वो जब हम गुरु के चरणों का आश्रय लेंगे, ठाकुर के चरणों का आश्रय लेंगे, वो वास्तविक आश्रय, वो ऐसा आश्रय है, ना भूतो ना विश्व, ऐसा कोई आश्रय और मिलेगा नहीं। और ना ही वो ऐसा आश्रय है कभी आपसे छूटेगा नहीं। हम भौतिक चीजों का आश्रय लेते हैं, भौतिक लोगों का आश्रय लेते हैं, तो आश्रय आज है, अगले क्षण नहीं रह सकता। आज आपके पास धन है, कल नहीं भी रह सकता। आज हमारे पास बिल्डिंग है, भूकंप आ गया, बिल्डिंग खत्म।
हम खत्म। हमारे पास आश्रय हम शरीर का लेते हैं, ये आज शरीर ठीक चल रहा है, हो सकता है अगले क्षण शरीर नहीं हो। तो केवल मात्र एक ही आश्रय है, वो है गुरु और गोविंद का। वो ही आश्रय लेने से हमको ये नित्य तृप्त स्थिति में आएंगे। वो ही आश्रय लेने से हम उसको उस स्थिति कर्म फल असंगा कर पाएंगे। उससे बात कर बोले कर्मणि अभिप्रत अप्रवृत्ता, पूर्ण तत्पर रह के। ऐसा नहीं कि हम दोने मोने में करने से नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं भगवान, एकदम एक्टिव, हमारी कॉन्शियसनेस अलर्ट। जैसे मैं कल रात को यूथ को क्लास हम लोग थी, पूरा अलर्ट रहना होगा उसके लिए। अगर हम इस स्थिति में ना, ऐसा नहीं कि हम जैसे अभी फौजी अलर्ट, पूरी पूरी फोर्स, पूरी इंडियन फोर्स अलर्ट है, रेड अलर्ट है। तो हमको भी कृष्ण भावना भावित में रेड अलर्ट रहना होगा, रेड अलर्ट। ना एव किंचित करोति सा, क्यों वो वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी सकाम कर्म नहीं करता। कि उसकी भावना भोगने की, हमको अलर्ट रहना कि हमारी भोगने की इच्छा नहीं हो, सकाम कर्म की इच्छा नहीं हो, कर्म के पीछे में हमारा कुछ कामना नहीं हो। कामना इतना डीप है ये, इसमें बता रहे हैं भगवान बोले। इसमें प्रभुपाद लिखे, बहुत सुंदर लिखे, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमावश ही कर्म कर सकता है। जो कृष्ण भावना भावित है वो ही ऐसा कर सकता है। फल स्वरूप उसे कर्म फल के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। जैसे उसको कोई भी कर्म फल का आकर्षण नहीं होता। जड़ भरत थे, वो सारा कार्य करते थे, वो दिखाते थे मैं मूढ़ हूँ, मंद बुद्धि हूँ। लेकिन ना वो मूढ़ थे, ना मंद बुद्धि थे। वो खेतों में हल भी जोतते थे, घर में सारे बैल। यार ये बहुत डिस्टर्बेंस। वो सारे नित्य कर्म भी करते थे, घर में सफाई, ये बर्तन, जो भी कार्य उनको बोले जाते थे वो कार्य करते थे। लेकिन कार्य क्या करते थे, वो जब उनको बोला गया कि खेतों में जाके रात में रहो, पंछी उड़ाओ, खेतों को जानवरों से बजाओ, वो जाके वो किए। जब उनको बोला गया रहुगन की पालकी उठाओ, वो भी किए। लेकिन कहीं भी उनकी कोई भी फल की इच्छा नहीं थी कि मेरे को इससे मिलेगा। वो समझ गए थे वास्तव में कि ये फल की इच्छा करने से मैं फंस जाऊंगा, इस भोग की इच्छा करने से मैं फंस जाऊंगा। इसलिए कर्म कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण भावना भावित कि भगवान ने मेरे को ये शरीर दिया है, शरीर दिया तो कर्म से बच नहीं सकते हैं, इसको पालन करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। तो हमको कुछ खाना पड़ेगा, कुछ करना, तो हमको कर्म करते रहना है। लेकिन फल की आशा जो मिले, यथा लाभ संतोषा बोलते हैं ना। फिर कौन सी भक्ति है ये, यथा लाभ संतोषा सपने ने देखो परदोषा। अष्टम सतम भक्ति, अष्टम भक्ति है। यथा लाभ संतोषा सपने ने देखो परदोषा, तो यथा लाभ संतोषा, वो जो मिल गया दे आर सेटिस्फाइड। वो उनको भौतिक लालच नहीं है। आगे बोलते हैं अपनी पूर्ण समर्थ्य अपने कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ये नहीं है कि हमारी कुछ इच्छा नहीं है, हमारी कुछ भोगने की इच्छा नहीं है, हमारी कुछ कामना नहीं है। उसका अर्थ ये नहीं है कि वो कर्म करना छोड़ देता है। ये देखो, अपनी पूर्ण समर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है, तो अपना 100% देता है। 100% हमको भी अपना 100% देना होगा। हमको हमको इस प्रचार कार्य में पूरा 100% देना होगा। हमको अब 100% देना है, उसमें इच्छा नहीं करनी है। तो अपना कार्य को 100% है। युद्ध लड़ने के लिए अर्जुन ने 100% दिया। हमको बिजनेस कर रहे हैं, हमको पूरा 100% देना है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी। और फल की इच्छा नहीं करनी तो हमको संतोषी रहना है, यथा लाभ संतोष में। और फल को भी कृष्ण भावना में लगाना है। लाभ हुआ, हम भक्तों की सेवा करो, जितनी बन सके उतनी सेवा करो, जितना बन सके उतना बड़ा से बड़ा कार्य करो, जितना बन सके मंदिर बनाओ, आश्रम बनाओ, लोगों को प्रसाद खिलाओ, जो बन सके उसे करो। क्योंकि हमको तो दो रोटी सुबह, दो रोटी दोपहर, दो रोटी शाम की खानी है। हम तो कोई सोना चांदी खा नहीं पाएंगे। मेहनत करनी है, लेकिन कृष्ण के लिए, कृष्ण भावना अमृत के लिए, भक्तों की सेवा के लिए। वो ही भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि
ऐसा नहीं कामचोर बन के बैठ जाना, ऐसा नहीं करना। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ और अशुभ कर्म फलों से मुक्त हो जाता, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा। शुभ अशुभ, शुभाशुभ फलम तेज फलम एवं मोक्ष से कर्म बंधना, संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्ता मामोपेक्षसी। कि सन्यासी की तरह कर्म करो, सन्यासी कि उसकी किसी चीज में आसक्ति नहीं है, नो अटैचमेंट, लेकिन फिर भी कर्म करता है। हम जितना कर्म कर रहे हैं, हमारे महाराज लोग हमसे 1000 टाइम ज्यादा अभी भी इस एज में भी कर्म करते हैं। वो रात दिन ट्रैवल कर रहे हैं, कोई अमेरिका, कोई कनाडा, कोई इंडिया में इधर घूम रहा उधर घूम रहा, हर रोज नई ट्रेन पकड़ते हैं, नया जहाज पकड़ते हैं, नई जगह जाके प्रचार कर रहे हैं, नई जगह जाके वो लगे हुए हैं कि कैसे न कैसे हम इन जीवों का, बद जीवों का उद्धार कर दें। तो बैठे नहीं है कहीं भी, ऐसा नहीं है कि वो बैठ गए हैं, उनको इतनी उच्च स्थिति और पूर्ण रूप से शुद्ध होके कृष्ण भावना भावित होके फिर भी वो फुल्ली अपना 100% दे रहे हैं। गुरु महाराज का इतना शरीर इतना पैरालाइज हो रखा है, फिर भी वो ऐसा नहीं है। अभी कलकत्ता आए थे 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले, इसलिए अमेरिका का वीजा लगवाने के लिए, अमेरिका जाके प्रचार करना है, इंग्लैंड जाके प्रचार करना है। इस अवस्था में डॉक्टर मना कर नहीं, वो हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में प्रचार करना चालू कर देते हैं। तो वैसी कॉन्शियसनेस हमारी भी होनी चाहिए, हमारे गुरु क्या कर रहे हैं, किसी सर्व अवस्था में वो कृष्ण भावना भावित है। तो हमको भी सर्व अवस्था में हमारा कार्य है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमको बिजनेस करते हुए कृष्ण भावना भावित रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। निराशीर्यत चित आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्न कुर्वन्न आपनोति कल किल्बिषम। हरे कृष्णा। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। हरे कृष्ण। इतना डीप श्लोक है, देखिए। निराशीर यत चित आत्मा, फल की आकांक्षा से रहित निष्काम संयमित मन तथा बुद्धि, समस्त स्वामित्व को छोड़ के, त्यक्त सर्व परिग्रह, परिग्रह स्वामित्व की भावना को छोड़ के, फल की आकांक्षा को छोड़ के, और चित्त और आत्मा मन और बुद्धि को वो कृष्ण भावना में लगाता है। शरीरम केवलम कर्म कुर्वना कुर्वन न अपनोति कल किल विषाम। कि केवल शरीर को जिससे चलता रहे उतना ही भोग करना है। जब हमारे श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में थे, तो एक अंजलि छाछ पी के, एक दिन में एक अंजलि छाछ पी के जीवन यापन कर रहे हैं। सिर्फ एक अंजलि। कि शरीर रखना है किसके लिए? शरीर रखना कृष्ण भावना भावित भावना को प्रचार करने के लिए, जितने जीवन को कृष्ण भावना भावित करने के लिए। इसलिए हमको भी प्रभुपाद बोलते हैं, हमको इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि हम अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, शरीर का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। कि जितना हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तो उतना हम अच्छे से सेवा कर पाएंगे। अगर हम स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हम सेवा भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हमको अपना स्वास्थ्य भी ठीक से रखना चाहिए। मैं थोड़े दिन पहले लेक्चर सुन रहा था, परम पूज्य भक्ति आशीष स्वामी महाराज बोल रहे थे, कहीं वो मत कहीं पे मेरठ में लेक्चर दे रहे थे, शॉर्ट लेक्चर दिया उन्होंने। मेरठ क्या है? हस्तिनापुर, हस्तिनापुर को पहले मेरठ था, वही हस्तिनापुर था, हस्तिनापुर। हाँ, तो महाराज वहाँ लेक्चर दे रहे थे। महाराज बोले कि तुम लोग को क्या करना चाहिए। कहते पहले तो सुबह उठ के अपना जो भी नित्य कर्म करके नहा के पहले अपना जप कंप्लीट करो। जब जब कंप्लीट करो, तुम वॉक करो 2 घंटा, और 2 घंटे में अपना जप कंप्लीट करो। उसके बाद अर्चा विग्रह की सेवा करो, वो ये करो। वो बोले शरीर भी जरूरी है तुमको अपना ठीक रखना। जितना शरीर ठीक रहेगा, अगर हम बीमार रहेंगे
तो हम ठीक से जप नहीं कर पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे। कोई वैष्णव आएगा, आप उससे फिर हमारा आपका मन तृप्त नहीं होगा, क्योंकि आपका शरीर ठीक नहीं है। आप ठीक से सेवा नहीं कर पा रहे, आपका मन थोड़ा ग्लानि आएगी। हमको शरीर भी ठीक रखना है, लेकिन शरीर ऐसा ही नहीं कि शरीर के ही लिए सब कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि हम शरीर के लिए सब कुछ करना है। शरीर को हमको शरीर का पालन करना है, ताकि हम ये शरीर को बनाए रख के ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भक्ति कर सके, ज्यादा से ज्यादा हम अपना सफर को लांग पाए। लांग जितना सफर हमारा ज्यादा से ज्यादा लांग पाए, उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा है। ताकि हम भगवान के नजदीक से नजदीक हो जाएं। हमको ये विषय है। हमको अधिक से मैं क्या सुन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमको जो मेरे माइंड एकदम ब्लैंक हो गया एकदम। हरे कृष्णा। ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन और बुद्धि से कार्य करते हैं, अपनी संपत्ति को सारा संयमित त्याग। तो हम तो वैसे स्वामी है ही नहीं, हमारी कोई संपत्ति है ही नहीं। सारी संपत्ति के मालिक तो स्वयं भगवान है। हमारा कोई स्वामी नहीं। हम जिस संपत्ति के स्वामी हैं, जो हमको जिसकी हेल्प चाहिए, हमको उसको कंट्रोल में करना है। जैसे श्रीपाद रूप गोस्वामी बोलते हैं, हमको 6 वेगों में कंट्रोल करना है। 6 वेगों में हमको वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम। हमको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, अपने मन पे कंट्रोल करना, अपने क्रोध पे कंट्रोल करना, अपनी जीवा पे कंट्रोल करना, अपने उदर पे कंट्रोल करना है, अपने उपस्थ जनन इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। हमको वो कंट्रोल करना है, संयमित संयमित करना है। कहीं संयमित करके अपने उसको जब कंट्रोल होगा, तब जाके हम लोग अपनी मन बुद्धि को भगवान में लगा पाएंगे। तो उसको कंट्रोल करना है, और जितना कि जरूरी है हमको काम करना। पिछले श्लोक में भगवान बोले 100% देना है, लेकिन हमको जितना इस शरीर के लिए जरूरी है उतना ही भोग करना है। बाकी हमारा जो भी समय है, हमारी जो भी क्या बोलेंगे, हमारे पास जो भी अर्निंग है, वो सब हमको कृष्ण भावना में लगा देनी चाहिए, भगवान की सेवा में लगा देनी चाहिए। नहीं तो ये अल्टीमेटली तो छूटना ही है हमारा, तो हमारे साथ जाएगा नहीं। तो एक भक्त की मैं कहानी सुन रहा था कल। माता जी कहानी एक बहुत सुंदर सुना रही थी। तिरुमंगई शायद अलवार है, रामानंद संप्रदाय के, रामानंदी संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय के। उनकी कथा सुना रही थी माता जी, बहुत सुंदर। और मैंने शायद उसको पहले पढ़ा भी है, उसमें भक्तमाल में पढ़ा भी है मैंने उसको कथा को। तो माता जी बोल रही थी कि एक अलवार थे, जैसे हमारे गोस्वामी होते हैं, वैसे साउथ इंडिया में जो रामानुज संप्रदाय है, वैसे अलवार अलवार होते हैं उनमें। उनमें 12 अलवार हैं। जैसे हमारे छठ गोस्वामी हैं, वो भगवान के राधा रानी की मंजरियां हैं। और वैसे अलवार हैं जो भगवान के अस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र हैं। बोले एक अलवार थे वो जब उन्होंने धरती पे लीला कर रहे थे, तो लीला कर रहे थे तो वो यहाँ पे वो बहुत शक्तिशाली थे, बहुत पावरफुल थे वो। और थोड़ा क्षत्रिय भाग उनमें बहुत तेज था। और वो जब यहाँ पे पृथ्वी में थे, लीला कर रहे थे, तो बोले कि एक साधु ने एक किसी अप्सरा को श्राप दिया। उस अप्सरा को श्राप दिया कि तुम इसको कुछ देर के लिए इस कार्य के अपराध के रूप में तुमको भौतिक जगत में जाना पड़ेगा। तो उसका नाम था कुमुंदावली। वो आ गई यहाँ पृथ्वी पे, उन्होंने किसी का आश्रय लिया, वहां पे रहने लगी। तो जो अलवार थे, तिरुमंगल मंगल अलवार, उनको मालूम पड़ा कि ऐसी एक सुंदरी है, तो वो उसको देखने के लिए गए और देख के उसके प्रति अट्रैक्ट हो गए। तो बोले मैं शादी करना चाहता हूँ। तो जिसके आश्रम में थी माता जी, वो उनसे पूछे कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। बोले कि मेरी 2 शर्त हैं। एक तो ये शर्त है कि ये प्रतिदिन माथे पे तिलक लगाएंगे। दूसरी ये शर्त है, ये प्रतिदिन 1000 वैष्णवों को आ, क्या करेंगे, प्रसाद खिलाएंगे। और ऐसे ही नहीं खिलाएंगे, उनके आएंगे, उनको आसन देंगे, उनके चरण धोएंगे, चरण धो के उनको परोसेंगे, उनको उनको पंखा जलेंगे, ये सब करके उनको अच्छे से खिलाएंगे। तो वो करते ही बोले ठीक है, मेरे को मंजूर है।
तो वो जो करते गए 1 साल तक वो प्रतिदिन ऐसा कार्य करते गए उनके पास जो संपत्ति थी धीरे धीरे खत्म होने चालू होगी। प्रतिदिन 1,000 डिवोटी को प्रसाद खिलाना, ठीक से जो आए हैं उनको सम्मान करना, करते गए तो 1 साल हो गया। तो 1 साल हो गया, लेकिन अब उनकी जो हैबिट थी ना, वो छूट नहीं रही थी। जो वो छूट नहीं रही थी, वो हैबिट उनकी बन गई थी। तो वो अब उससे उसके बिना रह ही नहीं पाते थे। वैष्णव सेवा के बिना रह ही नहीं पाते थे। उनका सारा धन संपत्ति वैष्णव सेवा में चला गया। हमको लगेगा क्या मूर्ख आदमी है भाई, क्या मूर्ख आदमी है। सारा कुछ बर्बाद खत्म कर दिया। अपना राज्य चला गया, परिवार महल चला गया, जो सोना चांदी है सब चला गया। केवल एक दिन उनके पास एक स्वर्ण मुद्रा बची। उनको आज भी उसका भोजन कराना था। तो धीरे धीरे वो लोग क्या किया, लोगों को लूटना चालू कर दिया, डकैती डालनी चालू कर दी, उससे लेके वैष्णव सेवा करने लगे। वो करते करते ऐसा एक समय आया कि उनके एरिया में कोई लोग जाना बंद कर दिए, मुसाफिर या दूसरे लोग जाना बंद कर दिए। तो अब वहां कोई आता नहीं, तो वैष्णव सेवा कैसे करें, उनकी हैबिट हो गई है वैष्णव सेवा करने की। इतना उनको उसमें प्रेम, इतना आनंद आने लग गया वो सेवा करते करते। तो दुखी हो गए कि मैं अब सेवा कैसे करूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो स्वयं स्वयं नारायण माँ लक्ष्मी को लेके वहां आ गए। स्वयं इतनी उनके मन में लालसा, इतनी लालसा वैष्णव की सेवा करने की, स्वयं नारायण आ गए वहां पे। जानबूझ के आके उनको रास्ता पूछ रहे हैं कि हमको शादी में जाना है, अब रास्ता बताइए। पूरा सज धज के, पूरे सोने मणियों हराज जवाहरात के मुकुट लगा के, लक्ष्मी मैया को जितना उनका ज्यादा से ज्यादा उनका उनको सजा के, साथ जो बराती हैं उनके साथ उनको भी पूरा सोने से लाद के ले आए। वहां जा रहे हैं। तो बोले ठीक है रास्ता बताता हूँ। लेकिन उन्होंने अपना तलवार निकाली, बोले पहले सारा सामान उतारो। रास्ता में बता दूंगा, बोले सारा सामान उतारो। बोले सामान उतारो, बोले नहीं तुमको सबको मैं मार डालूंगा अगर तुमने सामान नहीं उतारा। बहुत पावरफुल थे वो, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली थे। तो भगवान तो उसी कारण के लिए आए थे, उनको देने ही तो आए थे। भगवान ने सारा सामान उतारा, लक्ष्मी मैया का सारे उतार दिए कि हाँ गहने भगवान पकड़ पकड़ उतार रहे हैं, दे 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 दे, इसको दे दे, इसको दे दे, इसको। सबका उतरा के भगवान ने उनको दे दिया। लेकिन बोले लास्ट में भगवान के पैर की एक उंगली में एक वो उंगली में फिंगर में कुछ रिंग होती है ना, वो रिंग रह गई। बोले इसको उतारो। बोले मैंने भगवान बोले मैंने बहुत प्रयास किया, ये उतर नहीं रही है। बोले उतर नहीं रही है, मैं तो फिर इसको, मैं कहते नहीं उतर रही है तो मैं आपकी उंगली काट दूंगा। बोले ऐसा मत कर, तुम उतार ले भाई, तुम प्रयास कर ले। तो वो हाथ से उतारने का प्रयास करते हैं, वो उतरती नहीं है। बोले क्या करूं क्या करूं, मेरे को तेरा पैर काटना पड़ेगा, लेकिन मैं बिना लिए छोड़ूंगा नहीं। बोले इतना तेरे को दे दिया, अब इसको छोड़ दे। बोले नहीं। वो क्या करते हैं, अपने मुंह से भगवान के पैर को, उंगली को पकड़ लेते हैं। जैसे ही उनकी जीवा से भगवान की उंगली को टच करते हैं, उनके रोंगटे, उनमें सारा प्रेम, सारा अष्ट सात्विक विकार पैदा हो जाता है। वो बोलते हैं तुम बताओ तुम कौन हो, तुम ये क्या है, तुम मेरे में ऐसा क्यों हो, तुम बताओ क्यों कौन हो। भगवान फिर प्रकट होते हैं, उनको अपना रूप दिखाते हैं। बोले मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। जो तू मेरे भक्तों की सेवा कर रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो तू इतनी लालसा है तेरे मन में, मैं कैसे भक्तों की सेवा करूं, कैसे भक्तों की सेवा करूं, ये मैं इतना प्रसन्न हूँ, इसलिए तुमको भगवान कृपा करने नहीं। वो चोरी करके भी भक्तों की सेवा करते थे। तुम चितन्य चरितमृत में बोलते हैं, मध्य लीला के 8.70 में, कृष्ण भक्ति रसा भवती मति, कृष्ण भक्ति रसा भक्ति भवती मति, करय करेयतम यदि कुतोपि लभते, तत्रालोल्यम अपि मूल्यम एकलम, जन्म कोटि सुकृति न लभते। बोलते हैं इसमें कि प्योर डिवोशन सर्विस, जो प्योर सेवा है, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना की जो सेवा है, अगर आपको कहीं मिलती है तो खरीद लो। अगर आपको कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्तों की कहीं सेवा मिलती है, उसको खरीद लो। बोलते हैं कि खरीद लो, मैं कैसे खरीद लो, तो उसका मूल्य क्या है। बोले आपकी लालसा, आपकी लालसा की, आप में इतनी लालसा होनी चाहिए भक्तों की, भगवान की सेवा करने की। यही केवल उसकी मात्र मूल्य है। नहीं तो कोटि कोटि जन्म में पुण्य करने से भी कृष्ण भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपकी लालसा, इच्छा है, हाँ मेरे को भगवान की भक्तों की सेवा करनी है। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु की सेवा करनी थी, कितनी सेवा।
वो यहाँ से बंगाल से भाग के, लिटरली भाग के पुरी चले गए, पुरी। इतनी सारा, इतना धन संपत्ति, परिवार सब छूट गया। क्या? मेरे को भगवान की सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी, कृष्ण भावना भावित होना है। हमको तो ऐसा नहीं है, प्रभुपाद ने तो हमको बोला कि अपने घर को वृंदावन बना लो, अपने घर को ही वृंदावन बना लो। कितनी सुविधा दी है हमको हमारे आचार्य ने कि हमको, तुमको कहीं नहीं ना, स्थाने स्थित श्रुतिगतम तनु मांग मनोपी, क्या एक श्लोक आता है ब्रह्मा जी का भागवतम में, कि अपने स्थान, प्रभुपाद बोलते अपने स्थान में रहो, अपने स्थान में। हम अपने स्थान में हैं, अपनी स्थिति में हैं। हम व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वहां रह के ही अपने आप को या अपने घर को वृंदावन बना दो, अपने एनवायरनमेंट को वृंदावन बना दो। उस स्थान में रह के, हम इस स्थान में रह के भी कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, पूर्ण शुद्ध हो सकते हैं, और सारे कर्म फलों से बच के हम कृष्ण भावना भावित होकर कर्म कर सकते हैं। इतनी सुविधा हमको भगवान ने प्रभुपाद के माध्यम से बता दी कि घर घर में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में गीता डिस्कस हो रही है। श्रीमद् गीता के ऊपर लोगों को उसका दिव्य ज्ञान दिया जा रहा है। ये जो प्रभुपाद ने दिया है, ये हम उनकी जो क्या बोलेंगे, हमारे ऊपर कृपा है, उसका वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हमको दिया है। नहीं तो हम अभी बैठे हुए टीवी पे कुछ ना कोई फिल्म, कुछ गाने या न्यूज देख रहे होते। हम सुबह अपने लेट उठते, चाय की सुस्कियां मारते। अभी हम सुबह उठते हैं तो हमारे मन से या बुद्धि से, मुंह से कृष्ण तो निकलता है, भगवान का नाम निकलता है, हम स्मरण तो कर पाते हैं, हम उठ के माला तो कर जप पाते हैं। हम भगवान के दर्शन पहले भी करते थे, ऐसा नहीं है जब हम इस्कॉन में नहीं थे तब हम दर्शन नहीं करते थे। लेकिन सच में बताइएगा कि सबका नजरिया बदला है, नहीं बदला है? कि हम जो भगवान को जानते थे, जो हम भगवान के जिस लेवल में दर्शन करते थे, क्या हमारा नजरिया बदला है, नहीं बदला है? क्या हमारे भाव बदले हैं, नहीं बदले हैं? क्या हमारी चेतना में परिवर्तन कुछ ही आया हो, परिवर्तन आया है, नहीं आया है? क्या हम भगवान को थोड़ा, भगवान या भगवान के भक्तों को थोड़ा पहले से बेटर समझने लगे हैं, नहीं लगे हैं? ये आप एकदम, आप अपने मन में चिंतन कीजिए कि ऐसा नहीं हुआ क्या? कितना वास्तव में देखा है, कितना चेंज कर दिया प्रभुपाद ने हमको। कि हम लोग सब समय बुरी बुरी चीजें सोचते थे, हम सब समय भोग सोचते थे, सब समय काम वासनाओं में पड़े हुए थे। अभी भी हम शुद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन कितना डिफरेंस हो गया है। हालांकि दिल्ली अभी हमारी बहुत दूर है, अभी हम हमारा सफर बहुत दूर है, लेकिन फिर भी कितना चेंज कर दिए प्रभुपाद। ये कितनी कृपा है एक संत की, कि ये जो हम तो अभी 12 जन हैं दुनिया में, इस समय, इसी समय लाखों लाखों आदमी अभी गीता भागवत में चर्चा कर रहे होंगे। इस्कॉन के हजारों मंदिरों में अभी भागवत चर्चा हो रही होगी। इस्कॉन के ऐसे मंदिर होंगे जहाँ संध्या होगी होगी वहां गीता की चर्चा हो रही होगी। इस्कॉन के कांग्रेगेशन प्रीचिंग सेंटरों में या ऑनलाइन में लाखों लाखों लोग गीता भागवत की चर्चा कर रहे हैं। मतलब ये कि हमारी कल्पना से बाहर है कि कितने लोगों को प्रवृत्ति। हमको कितना थैंकफुल होना चाहिए शिला प्रभुपाद का, कितना हमारे मन में उनके प्रति रिगार्ड होना चाहिए कि हम उसके बारे में क्या, मैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि क्या हमारे जीवन में परिवर्तन कर दिए कि हम यहाँ रह के गीता भागवत सुन रहे हैं, गीता भागवत को पढ़ रहे हैं। हम हमारे जीवन में यहाँ अब ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, हमारे भाव ही परिवर्तन हो गए हैं। ये तो एक थोड़ा सा सिर हिलाते थे, निकल जाते थे, अभी हमको मालूम है उनको प्रणाम करना है भगवान को, कि अपनी इस स्थिति से, इस माया से बचने के लिए हमको उनको प्रार्थना करनी है। ये कितनी बड़ी कृपा है एक संत की, इसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारा सब समय ग्रेटिट्यूड शिला प्रभुपाद के प्रति रहना चाहिए, उनके मिशन के प्रति रहना चाहिए, कि हम कैसे उनकी सेवा कर सकें। जो हमको उन्होंने दिया है अमूल्य है, अमूल्य, उसका कोई मूल्य नहीं हम चुका सकते। तो जितना ज्यादा से हो ज्यादा हो सके हम लोग मन से, वचन से, कर्म से हम भगवान और उनकी सेवा कर पाए, यही हमारे जीवन का सार्थकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है तो बताइए प्लीज।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। तो जैसे इस ग्रेस अनंग मोहन प्रभु बता रहे थे ना कि सवेरे क्या पढ़ना चाहिए, प्रभु प्रभु दोपहर में रुकिए क्या पढ़ना रुकिए चाहिए, रुकिए तो ये प्रभु, थोड़ा सा हरे बताइएगा। कृष्णा। पंकज नेत्र प्रभु, प्रभु जी फोन में बात कर रहे हैं। हरे कृष्ण, सॉरी इनका फोन आया था। बताइए प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, वो जैसे इस ग्रेस अनंग मोहन प्रभु बोल रहे थे ना, सवेरे क्या पढ़ना चाहिए, दोपहर में क्या पढ़ना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जैसे बोले थे सवेरे रामायण, और अभी आप जैसे बोले शाम को गीता पढ़ना चाहिए, तो जैसे अब हम लोग देखिए, वो चाणक्य पंडित बोले हैं कि हमको सुबह इस स्त्री स्त्री चर्चा, मतलब जहाँ सीता मैया की जो जो लीला है, रामायण की चर्चा करनी चाहिए। दोपहर में चोर प्रसंगा बोलते हैं, नहीं, रात को चोर प्रसंगा, दोपहर में जुआ का दोपहर में गीता पढ़नी चाहिए, और रात को हमको भागवत पढ़नी चाहिए। लेकिन हमको प्रभुपाद ने जो बोला, हमको उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। हमको प्रभुपाद बोले हैं नित्यम भागवत सेवा, प्रतिदिन सुबह हमको भागवत पढ़नी चाहिए, जो इस्कॉन टेम्पल्स में होता है। प्रतिदिन सुबह भागवतम पे चर्चा होती है। हम लोग गीता कर रहे हैं, अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको, हम सबको एक श्लोक ही हो भागवतम का प्रतिदिन सुबह पढ़ना चाहिए। प्रतिदिन एक श्लोक ही पढ़ना है, सुबह श्लोक पढ़िए, और इवनिंग में हमको गीता पढ़नी चाहिए। जब हम आते हैं, हमारा जब कंप्लीट हो गया, तो हमको गीता पढ़ के सोने से रात को हमको भगवान का स्मरण आएगा, भगवान के इंस्ट्रक्शन का स्मरण आएगा। हाँ, रामायण पढ़ सकते हैं, जो भक्त रामायण पढ़ते हैं, तो रामायण पढ़ सकते हैं, एक ही बात है। रामायण गीता में देखिए, शिक्षा भगवान ने सब लीलाओं में शिक्षा वैसे ही दी है, ताकि सब लीलाओं में शिक्षा का सार यही है कि हम कैसे ना कैसे भक्त बन जाएं। हम इस जो भौतिक स्थिति से उठ